राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। संपूर्ण अमावस्या की प्राचीन कथा। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति बनी रहती है, घर में सुख शांति मिलती है। पितृ तर्पण होंगे तो घर में सुख शांति अवश्य बनी रहती है। पितृदोष से हमें मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि किसी को पितृदोष लग जाता है, जब हमारे पितृ तर्पण नहीं हो पाते तो उनसे वो नाराज हो जाते हैं। तो पितरों को शांत करने के लिए, पितरों को तर्पण देने के लिए अमावस्या तिथि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और पितरों को ही समर्पित की जाती है। अमावस्या वर्ष के मान में उत्तरायण में और माह के मान में शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। जब दानवी आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं तब मनुष्य में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसलिए उन दिनों में महत्वपूर्ण व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि अमावस के दिन भूत प्रेत पितृ पिशाच निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, उन्मत्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी हमें रखनी चाहिए। प्रत्येक जो व्यक्ति होते हैं उनके पितृगण होते हैं, अमावस्या के दिन जरूर आते हैं और ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना जाता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन से बहुत ही अधिक भावुक होती हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो हमारे शरीर में अधिकता हलचल बढ़ जाती है। जो व्यक्ति को नकारात्मक सोच वाला होता है उसे अपनी ओर प्रभाव में ले ही लेती है। अमावस्या तिथि पितरों को जरूर तर्पण करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16 कलाओं को अमा कहा गया है। चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। शास्त्रों में अमा के अनेक नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावसी, अमामासी। अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देते, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता उसे अमावस्या कहा जाता है। तब इसे कुहू अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या माह में एक बार आती ही आती है और पितरों को तर्पण किया जाता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि के स्वामी जो हैं पितृदेव को माना जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों एक ही राशि में रहते हैं और एक ही राशि में स्थित रहते हैं। जो मुख्य अमावस्या है उनके नाम हैं भोमवती अमावस, मौनी अमावस, शनि अमावस, हरियाली अमावस, दिवाली अमावस, सोमवती अमावस, सर्व पितृ अमावस। इस दिन हमें किसी भी प्रकार का तामसिक वस्तुओं को सेवन नहीं करना चाहिए, शराब नशा आदि नहीं करना चाहिए। बहुत इसके दुष्परिणाम होते हैं। जो भी व्यक्ति किसी कारणवश अपने पितरों को तर्पण नहीं कर पाते श्राद्ध पक्ष में, तो श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि जो पितृपक्षों को श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो अमावस्या दिन ऐसा है कि अमावस्या के दिन अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। पितरों को मुक्ति मिलती है, पितरों को जल दिया जाता है, पितरों को भोजन दिया जाता है, जिससे कि पितरों का आशीर्वाद बना रहे और घर में सुख शांति बनी रहे। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। ये पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कारणवश श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध नहीं कर पाते हैं या श्राद्ध की तिथि भूल जाते हैं तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जाता है और इस तिथि को पौराणिक कथाओं से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि अपने पितरों को तर्पण करने के लिए अमावस्या का दिन पितृदेव को ही माना जाता है। देवताओं के जो पितृगण हैं अग्निवासत जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या है अछोदा। अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित है। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। अछोदा नाम की नदी। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की,
जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निवासत तो और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसों के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हो गए और कहते हैं उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वे अति तेजस्वी पितृ अमावसों को अपलक निहारती रही, बिना पलक झपकाए एकटक अमावसों को निहारती ही रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा कि हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है। इसलिए निसंकोच होकर अछोदा ने कहा, यदि भगवान आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण ही आपके साथ रमण करने का आनंद लेना चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक में पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी, पितृलोक से पतित हो जाए और पृथ्वीलोक पर जाए। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा, भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म लेंगे और उसके उपरांत अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप से मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हो गई। अमावसु के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया। कहा कि अमावस्या तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए हों, केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करें, सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह में अमावस्या की तिथि सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है, अमावस्या के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। उसके पश्चात वेदव्यास की माता सत्यवती बनी। उसके पश्चात कहते हैं कि जब ये सारी घटनाओं से वरदान मिला और अछोदा तर्पण हो गई, वेदव्यास की माता सत्यवती बनी। उसके पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रागंध विचित्रवीर्य को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध भी मनाया जाता है। कहते हैं कि ये सारी लीलाओं का ठाकुर जी ही कृपा करते हैं और अमावस्या के दिन ठाकुर जी की पूजा के साथ अपने पितृगणों को पूजन करें, तर्पण करें, पितरों को श्राद्ध अंजलि करें। किसी भी दिन जो हमारे को श्राद्धों का पता नहीं होता है कि हमारे पितरों की श्राद्ध के पक्ष कौन सी तिथि है या हम नहीं कर पाते हैं, तो ये अमावस्या जो हर माह में एक बार आती ही आती है, तो घर में अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, मन की शांति के लिए, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, पितृ के दोषों से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या तिथि करी जाती है। और अमावस्या को जो कहते हैं कि अमावस्या की कथा को सुनना, कथा को श्रवण करना, सुनाना बहुत पुण्य फल देता है, सुख और सौभाग्य भी देती है। अमावस्या की जो प्रचलित पौराणिक कथाएं हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों के द्वारा गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की अपने माता से
नित्य प्रतिदिन पूजन पाठ किया करती और अपनी माता के साथ नित्य प्रतिदिन रहा करती। और वह लड़की बहुत सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर तक विचार किया और बाद में अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला रहती है, जो कि धोबिन है। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न और पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह तो हो जाएगा और इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। कहते हैं कि साधु ने ये बात कही और उसको बताई तो महिला कहीं आती जाती नहीं और वो घर में ही रही। ये बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अलग दिन और अगले ही दिन प्रातःकाल कन्या उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। इसी प्रकार नित्य प्रतिदिन काफी समय तक ये कार्य करती। प्रातःकाल उठती और उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करती, सारे घर का काम करती, वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैंने तो सोचा कि ये सुबह उठकर आपने सारे काम खुद से किए हैं और खुद खत्म कर लेती है। मैं तो देर से उठती हूँ। नहीं माँ जी, मैं नहीं करती। इस पर दोनों सास बहू सोचने और विचारने लगती हैं। कहती हैं कि अब हम निगरानी करेंगे कि कौन सुबह घर आता है और कौन सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर आती और सारे काम का कार्य करने के बाद चली जाती। नित्य प्रतिदिन काफी दिन तक ऐसा ही करती और धोबिन देखती रहती। जब वह जाने लगी तो एक दिन सोना धोबिन ने उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो भला। तब कन्या ने साधु के द्वारा जो बात कही थी, साधु ने जितनी बातें कही कि विवाह का योग्य नहीं है, सोना धोबिन को अपनी सारी बातें सुना दी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे और उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। लड़की को वह घर से निराजल निराजल ही चली गई थी और ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। यह नित्य सोचती रही कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिले तो उसे भंवरी दे और परिक्रमा करके जल को ग्रहण करे। तो उस दिन सोमवती अमावस थी। ब्राह्मण के घर में मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। सोना धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए कहते हैं कि सोमवती अमावस के दिन शुरू करके जो कन्या हर अमावस्या के दिन भंवरी देती है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। पीपल के पेड़ में समस्त देवतागण निवास करते हैं।
जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन अवश्य ही 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना, धोबिन और गौरी गणेश की पूजन करना चाहिए और उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे प्रचलित परंपराएं हैं जो कि पहली सोमवती अमावस के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी लेकर भवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस को अपने सामर्थ्य का हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री, खाने की सामग्री ये सभी लेकर आप भवरी दें, यानी कि परिक्रमा लगाएं और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। नंद को कर सकते हैं, भांजे को भी दिया जा सकता है और ये भवरी का सामान अपने गोत्र या अपने से निम्न गोत्र में ही दान नहीं देना चाहिए। ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि अमावस्या के दिन में जो भी व्रत करते हैं, अमावस्या की पूजन पाठ करते हैं तो सुख और सौभाग्य और अखंड सुहाग बना ही रहता है। पीपल के वृक्ष में समस्त देवतागण निवास करते हैं। पीपल की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। पीपल की परिक्रमा करके अपने पितरों को तर्पण करके पूजन पाठ करके उनको कहते हैं कि अमावस्या की कथा को श्रवण करें, दीपक प्रज्वलित करें। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। वह दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था पर उनके कोई संतान नहीं थी। वो बहुत ही दुखी रहते। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करके जाने के लिए कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ के डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली कि देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा और कुछ दिन के बाद उसके 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन भगवान का बिल्कुल भी नाम नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख, समृद्धि और धन वैभव भंडार से भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ तो उसकी बहन दुखी हुई। तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरा रहे। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा देना और दान करना और व्रत करना, पूजन पाठ करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद उसके घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस का व्रत विधि पूर्वक करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ सुख अमावस्या पूर्ण करती ही करती हैं। उनको संतान की प्राप्ति देती ही देती हैं। पितृतर्पण तो सुख अमावस्या से, जो कि हमारे को घर में धन धान्य और पुत्रों को प्राप्त करने का वर भी प्राप्त होता है। कहते हैं कि अमावस्या एक ऐसी तिथि है, पीपल के पेड़ के नीचे जो पूजा की जाती है, पितरों को तर्पण किया जाता है, वो पुण्य फल की प्राप्ति होती ही होती है। सुखिया अमावस की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उसके घर एक जोगी भिक्षा लेने आता। जब वह भिक्षा मांगता जोगी, और जब बहुएं भिक्षा देती तो वह ले लेता था।
साधु। जब बेटी भिक्षा देने आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता और बोलता, बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली पतली होने लगी तो बेटी की माँ ने बेटी से पूछा कि तू क्यों सूख रही है। बेटी की माँ ने जब ये पूछा तो जोगी वाली बात बेटी ने अपनी माँ को बता दी। दूसरे दिन माँ ने छुपकर जोगी की बात सुन ली और जोगी के पांव पकड़कर कहा कि आप कुछ इस उपाय को बताइए कि इसका भाग्य में क्या लिखा है। इसका उपाय बताओ। जोगी ने कहा कि 7 समुंदर पार करके एक धोबिन रहती है। वह प्रत्येक माह सुखिया अमावस का व्रत करती है। यदि वह इसका फल दे और इसको अपना फल दे दे तो इसके भाग्य में जो लिखा हुआ दुख है वो टल जाएगा। उसकी माँ जो थी लड़की की धोबिन की तलाश में 7 समुंदर पार करके धोबिन को ढूंढने के लिए चली गई। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी तो देखा कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा तो उसने सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश में आया और चोंच मारने लगा। वो बोली, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है, तेरा गुनहगार मरा पड़ा है। गरुड़ बोला, जो मांगना है मांग। तो लड़की बोली, मुझे और मेरी माँ को 7 समुंदर पार पहुंचा दे। गरुड़ ने उसे धोबिन के घर उसके पास पहुंचा दिया। सोना धोबिन वहां पे मिली तो धोबन ने 7 बहुएं थी और 7 बेटे थे। बहुएं काम करती और लड़ती थीं। बहुएं काम करते हुए लड़ती रहती अपनी सास से। धोबन को खुश करने के लिए सारा काम सबके उठने से पहले वो लड़की नित्य प्रतिदिन कर देती। सब सोचने लगे, ये काम कौन करता है, काम कौन करता है। धोबन ने सोचा, सारा काम कौन सी बहू करती है, देखना चाहिए मुझे। चुपचाप आंखें बंद करके सो गई। देखा कि एक औरत आई, सारा काम करके जाने लगी। धोबन ने उसको रोककर पूछा, तू किस स्वार्थ से हमारे घर में काम करती है। साहूकारनी बोली, मेरी बेटी को आप अपना सुखिया अमावस का पुण्य दे दो। सारी बात बताई। धोबन तैयार हो गई। अपने घर वालों को बोल दिया कि मेरे आने तक किसी को भी घर के बाहर ना जाने देना, मैं आऊं तब जाना, किसी को भी बाहर मत जाने देना। साहूकारनी के साथ धोबन उसके घर आई। बेटी के ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास धोबन दूल्हा के पास धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए एक सांप आया। धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। ब्राह्मण बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया। ब्राह्मण बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तू उसे जीवन दान दे। धोबन ने उसके ऊपर कच्चे दूध के छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी सुखिया अमावस करी उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना, और सुखिया अमावस करूं तो उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना। आगे जो सुखिया अमावस करूं उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा उठ गया और काम पूरा हो गया। वे अपने घर जाने लगी तो साहूकारनी बोली, मैं आपको क्या दूं। तब धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए बता, बस एक मिट्टी की हांडी दे दे। रास्ते में अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे। पीपल के 108 परिक्रमा कर दी और टुकड़े पीपल में गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी सुखिया अमावस का फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सुखिया अमावस का जो किया हुआ दान। धोबन को बोली, रास्ते में अमावस्या आई, कुछ नहीं कर पाई, जो किया वो पीपल के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जगह खोदी, पाया कि 108 और 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। इकट्ठे करके वो घर आया और धोबन से बोला, इतना धर्म किया और कहती कुछ नहीं किया। तो धोबन बोली, ये सब तुम्हारे भाग्य का, आप ले लो।
ब्राह्मण बोला, मेरा तो चौथा हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो उसको दे देना, जिसका आपको मन करे देने का। धोबिन ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बावड़ी बनवा दिए और ब्राह्मण ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब जन सुख या अमावस का व्रत करें। तो हे अमावस्या, हे माता अमावस्या माता, साहूकार की बेटी को जैसा अमर सुहाग दिया वैसा ही सबको देना। ऐसे ही घर में सबके सुख शांति धन धान्य सब कुछ देना और सबके सुहाग का अखंड सुहाग बनाए रखना। तो इस प्रकार से जो भी सुहाग का पूजन करता है, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करता है, अमावस्या की कथा सुनता है, अमावस्या को पीपल की परिक्रमा करता है या भवरी देता है, 108 मंत्रों का उच्चारण करता है, तो उसको अमावस्या से पितृतर्पण होते हैं और अमावस्या अखंड सुहाग देती है, संतान की प्राप्ति देती है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। मैंने संपूर्ण कथा, जो कि अमावस्या की प्राचीन कथाएं हैं, पितृ दोष से मुक्ति पाने की सबसे बड़ी अमावस्या की तिथि ही है, जो कि हम लोगों को हर अमावस्या को पितरों को तर्पण श्रद्धांजलि करनी चाहिए, जिससे कि पितृ तर्पण हो, घर में सुख शांति धन वैभव यश पुत्र धन सब कुछ बना रहे। तो ये अमावस्या करनी चाहिए। अमावस्या की जो तिथि होती है, पितृ देवता होते हैं, पितृगण देव होते हैं, तो ये जरूर करनी चाहिए। अमावस्या के दिन घर में हमेशा 1 कटोरी खीर पूड़ी पितरों को तर्पण करने के लिए जरूर बनाना चाहिए और उससे अधिक आप और भी जो सामग्री बना सकते हैं तो वो बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी कथा कैसी लगी। कि मैंने सारी संपूर्ण अमावस्या की कथा एक ही में बता दी है। अमावस्या की कथाएं बहुत प्रचलित है, प्राचीन है, पौराणिक कथाएं हैं। इससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। जैसे साहूकार की बेटी को उसका सुहाग दिया, वैसे ही सबका अखंड सुहाग बना रहे। राधे राधे। श्री हरिदास।